से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी दिल्ली में ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं। राहुल गांधी से ईडी ने 3.25 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के इस पूछताछ की कार्रवाई पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान ने सवाल उठाया। कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान का कहना है कि मोदी हुकूमत ये गलत कर रही है और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि हम कानून के गलत इस्तेमाल की मुखालफत कर रहे हैं। अगर ईडी कानून पर अमल करती है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ईडी कानून पर अमल नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस लीडरान ने एहतजाज करते हुए मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी की। बर्बरता की हद पार की गई और आज भी उसी तरह से उसको दोहराया जा रहा है। कल केसी वेणुगोपाल जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हरीश रावत जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, पी चिदम्बरम जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और आज जब बीमारी की हालत में केसी वेणुगोपाल जी यहाँ बैठे हैं तो प्रशासन जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। हमारे हकों से हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें उस अधिकार से कैसे वंचित रख सकती है सरकार? क्या ये लोकतंत्र है? That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. There is no freedom of travel. Nothing is there. You can see that. We have already told them we are peacefully protesting. Allow them protest. In democracy, there is a folk of protest also. देखिए हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे। मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लोगों को क्या अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते? हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो अपने पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। क्या आज हम दिल्ली के में हम एक सांसद अपने पार्टी के कार्यालय में चल के स्वयं जा नहीं सकता? उसमें भी उनको लिस्ट, परमिशन ये सब चाहिए। तो ये निश्चय ही मैं एक राजनीतिक रूप से ये हो रहा है। सत्यमेव जयते, सत्याग्रह होगा और ये लड़ाई जो है गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे तक हर खेत खलिहान और फैक्ट्री तक पहुंचे। देखिए, सामान आया है, हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कार्यालय तो जाने देंगे ना। कार्यालय जाने में आपको इतना भय क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली को चौक चबंद किया हुआ है, लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बढ़िया तो था आप हमें शांतिपूर्वक जाने देते तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की बैरिकेडिंग से आप पूरी दिल्ली को क्यों जाम कर रहे हैं? कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के बुलंद हौसलों के आगे बीजेपी बौखला गई है। सचिन पायलट ने कहा कि हम न डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस गुरूर को हम चकनाचूर कर रहेंगे। कांग्रेस लीडरों का एहतजाज लगातार जारी है। इस दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा कि हमारे साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जा रहा है, हुकूमत डरी हुई है। अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ हैं। सर, दूसरा दिन है आज, राहुल गांधी को ईडी बुलाया और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह की मुताबिक हम चाहते थे कि राहुल गांधी की जो जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको थोड़ा साथ दे, वो भी हम तो करने ने तो देते ही हैं। ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है कि लगता है कि हम सब टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में पता नहीं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं। ये सरकार की पैनिक रिएक्शन है। मुझे लगता है सरकार की पैनिक रिएक्शन। सर, लेकिन कल भी यही हुआ तो, और आज भी आपको बाहर भी नहीं निकलने दिया यार। कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं। देखिए, लगता है ब्रिटिश जमाना आ गया हिंदुस्तान में। इसी तरह से सर जारी रहेगा आंदोलन। क्या करें हम लोग? तो देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता, वो अगर कहीं जाए तो हम उनके साथ एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको साथ देना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ढंग से। ये नहीं कि हम कोई गैर कानूनी कोई काम करते हैं, फिर भी डर की मारे नहीं जाने देते। तो अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
और कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने कहा कि हुकूमत ईडी, सीआईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और हम मुल्कगीर सतह पर मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ब्लैकमेल, टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके के फांसीवादी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लंबी होने वाली है। जिस तरह से ये लोग ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल दुरुपयोग करके पूरे अपोजिशन के लीडर्स को खामोश करने की जो कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेल, टॉर्चर, हरासमेंट करने की जो कोशिश की जा रही है, इस लड़ाई के खिलाफ हम लोग गांव-गांव तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे।